बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। अपनी छोटी सी खेती से ही वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। रामलाल हमेशा अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहता था। उसके पास अधिक धन नहीं था, लेकिन संतोष का खजाना था। रामलाल के गांव के पास ही एक बड़ा जंगल था, जिसमें कई जंगली जानवर रहते थे। गांव के अन्य किसान कभी-कभी चोरी छिपे जंगल से लकड़ियां काट लाते थे, लेकिन रामलाल ने कभी ऐसा नहीं किया। वह हमेशा अपने खेत की लकड़ियों का ही उपयोग करता। एक दिन की बात है, रामलाल अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक हल का फल खेत में किसी कठोर चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहां एक पुराना लोहे का संदूक दबा हुआ था। जब उसने संदूक को खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह संदूक सोने चांदी के सिक्कों और कीमती गहनों से भरा था। रामलाल तुरंत समझ गया कि यह खजाना किसी पुराने समय के राजा का होगा। उसने सोचा कि इस खजाने पर उसका कोई अधिकार नहीं है। वह संदूक को लेकर गांव के मुखिया के पास गया और पूरी बात बताई। गांव के मुखिया और पंचायत के लोग रामलाल की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। मुखिया ने कहा, रामलाल, ये खजाना तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का इनाम है। तुम इसे अपने पास रख सकते हो। लेकिन रामलाल ने विनम्रता से कहा, ये खजाना मेरा नहीं है। इसे सरकार को सौंप देना चाहिए ताकि इसका सही उपयोग हो सके। रामलाल की ईमानदारी की खबर पूरे जिले में फैल गई। जब यह बात राजा तक पहुंची, तो वह स्वयं रामलाल से मिलने गांव आया। राजा ने उसकी सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे पुरस्कृत करने का निर्णय लिया। राजा ने न केवल उसे इनाम दिया, बल्कि उसे पूरे गांव के किसानों का मुखिया भी बना दिया। अब रामलाल के पास पर्याप्त धन था, लेकिन उसने कभी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता और अपनी सादगी बनाए रखता। उसकी ईमानदारी और मेहनत की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी गांव में सुनाई जाने लगी।